शुरू करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पहले मॉनेटरी पॉलिसी बनाया करता था, बट अब 2016 से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो वो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का काम कर रही है। तो क्यों ये कमेटी फॉर्म हुई, आरबीआई ने क्यों मॉनेटरी पॉलिसी बनाना बंद कर दिया, तो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये वो टूल्स हैं जो एक रिज़र्व बैंक है यूज़ करता है। क्या है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए एक कंट्री के अंदर, मतलब कि मनी का सप्लाई है वो एडिक्वेट रहे अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो अगर मनी सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तो पैसे की कीमत गिर जाएगी, जिससे क्या है, जो दूसरी कंट्रीज़ की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसा कि हमें पास्ट में देखने को मिला कि यूएस डॉलर है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था एज़ कम्पेयर टू रुपी। तो वो कई कारण होते हैं, मतलब कुछ रिज़र्व भी मेंटेन करने होते हैं आरबीआई को फॉरेन करेंसी के, उसके साथ साथ एक मनी सप्लाई भी एक फैक्टर रहता है। उसी तरीके से अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाए तो उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा तो चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती है, तो वो भी एक इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। इसलिए आरबीआई कोशिश करता है कि वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करे जिससे मनी सप्लाई है एक एडिक्वेट अमाउंट में मेंटेन रहे। कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट है जो एक आरबीआई यूज़ कर सकता है, जैसे कि बैंक रेट है, रेपो रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, और भी बहुत सारे जो टूल्स हैं आरबीआई यूज़ करता है, जिसे हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स कह देते हैं। तो उसके लिए हम एक अलग से सेशन होल्ड करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि आरबीआई है मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया करता था अंडर आरबीआई एक्ट 1934, और मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, अगर मनी सप्लाई है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तो लोगों की परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, वो चीज़ों की डिमांड करना शुरू कर देंगे, बट उतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमारी कंट्री की नहीं है। तो इससे क्या होगा, जब डिमांड है सप्लाई से ज़्यादा होगी तो चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू होएंगी तो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा, मतलब हमारी इकोनॉमी में महंगाई है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। दूसरी तरफ अगर मैं सिचुएशन को उल्टा लूँ, अगर है डिमांड है सप्लाई से कम है, तो अगर सप्लाई एक्सेस हो जाएगी तो पैसे की कीमत है वो गिर जाएगी, वो वैल्यूएबल ही नहीं रहेगा, तो वो भी एक इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए एक प्रॉपर लेवल है मनी का इकोनॉमी के अंदर मेंटेन रहे, तो उसके लिए क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी है वो बनाई जाती है। अब बात यह है कि आरबीआई ने क्यों छोड़ दिया मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना, क्योंकि देखिए फ्रेमवर्क आरबीआई तैयार करता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और ये मैंने आपको कल भी बताया था। बट अब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि देखिए आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में 2016 के अंदर मतभेद हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर, जीडीपी रेट को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें हैं एक गवर्नमेंट का मोटिव होता है। बट आरबीआई है जो उसका जो मेन फोकस रहता है कि किसी भी तरीके से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ना आ जाए, मनी को एक सस्टेनेबल लिमिट में बनाए रखना। तो आरबीआई का अपना ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना ऑब्जेक्टिव है। तो जो हमारी फ्रेमवर्क तैयार होता था उसमें कुछ मेंबर सरकार के हुआ करते थे, कुछ आरबीआई के प्रतिनिधित्व करते थे, रिप्रेजेंटेटिव होते थे। तो उनके बीच में मतभेद हुआ, क्योंकि उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव थे। तो इसी मतभेद को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया, जिसे आज हम एमपीसी के नाम से जानते हैं।
तो गवर्नमेंट ने शुरू में रिकमेंड करा कि मेरे 4 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कि गवर्नमेंट को 4 रिप्रेजेंटेटिव है इस कमेटी में रिप्रेजेंट करेंगे, और आरबीआई के होंगे 3 मेंबर्स। बट आरबीआई उस चीज़ पे एग्री नहीं करता। आरबीआई कहता है कि अगर एक मतलब एक ऐसी पॉलिसी बनानी है जो सबके वेलफेयर के लिए हो, इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए भी हो, पीपल के वेलफेयर के लिए भी हो, तो क्या है, जो कमेटी में मेंबर्स बैठेंगे वो बराबर बराबर होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं फिर सरकार को वो बात माननी भी पड़ी। तो आज के टाइम पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें 6 मेंबर्स हैं। पहले 7 रिकमेंड हुए थे, बट अब 6 मेंबर्स हैं, जिसमें से 3 हैं जो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत सरकार का, और जो 3 हैं वो हमारे केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बेसिकली अब आरबीआई जो एमपीसी है उसमें 6 मेंबर्स हैं। तो ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये फोर्स में आई 27 जून 2016 को। और ये किस एक्ट के अंडर काम करती है, ये सेक्शन 45ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर है, अपना कार्य कर रही है। इसकी जो पहली मीटिंग है वो अक्टूबर 2016 में हेल्ड करी गई, 3 और 4 अक्टूबर को। उसके अलावा एक सवाल ये भी उठता है कि जब एमपीसी नहीं थी तो आरबीआई मतलब किसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी बनाया करता। तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में जो हेल्प कर रहा था आरबीआई का अपना डिपार्टमेंट, बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, ये एक डिपार्टमेंट था आरबीआई का जो आज भी है, बट आज वो सिर्फ फ्रेमवर्क तैयार करता है, बट पहले वो पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाया करता। तो जो हमारी एमपीसी है वो क्या है, उसकी जो रिकमेंडेशन है, मतलब किसकी सलाह पे इस कमेटी को बनाया गया, तो जो हमारे आरबीआई के जो हमारे 24th गवर्नर थे, आज के टाइम पे शक्तिकांता दास 25वें गवर्नर हैं, जो कि मैंने कल भी बताया था। तो जो हमारे 24th गवर्नर थे उनसे पहले वाले जो 2018 तक रहे, तो डॉक्टर उर्जित पटेल, तो उनकी रिकमेंडेशन पे इस कमेटी का गठन किया गया। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो साल में 6 बार रिलीज़ होती है, बाय मंथली। बाय किसी भी वर्ड के आगे लग जाए उसका मतलब होता है 2। तो हर 2 महीने में हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो रिलीज़ की जाती है। और जो पहला जो इसका पीरियड होता है वो होता है अप्रैल से मई। तो अप्रैल से मई के सेशन की पहली मॉनेटरी पॉलिसी आती है। उसके बाद जो सेकंड है वो जून जुलाई, देन थर्ड है अगस्त टू सितंबर, फोर्थ जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है वो अक्टूबर से नवंबर की होती है, और जो फिफ्थ होती है वो दिसंबर टू जनवरी, एंड सिक्स्थ होती है वो फरवरी टू मार्च। तो ऐसे 6 मॉनेटरी पॉलिसी है इशू की जाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे बैंक रेट, रेपो रेट क्या होता है, क्या मॉनेटरी और क्या क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो टूल्स है आरबीआई यूज़ करता है मनी सप्लाई को एडिक्वेट लेवल तक मेंटेन करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम कल करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। So thank you so much guys. I hope you have enjoyed the session. So do like and comment to give your response, and obviously subscribe the channel, share as much as it is possible, because ये सारे efforts है आप लोगों की help के लिए किए जा रहे हैं. So thank you so much again.